तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जो कि एसेंट ऑफ सैप की बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और इस थ्योरी में हम कुछ फोर्सेस की बात करेंगे, जैसे कि कोहेजन, एडहेजन, टेंशन थ्योरी भी आप इसको बोलते हैं। तो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ये रूट है और ये रूट सॉइल में है। ऑटोमेटिकली सॉइल में साथ में क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे रूट के जो वेसल्स होते हैं वो स्टेम के वेसल्स के साथ कॉन्टिन्यूटी में होंगे और स्टेम के वेसल जो हैं वो लीफ के वेसल्स के साथ कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे। और ऑटोमेटिकली जैसा कि आपको पता है कि लीफ के थ्रू क्या होगी, ट्रांसपिरेशन होगी और ट्रांसपिरेशन पुल क्या होगा, यहाँ पे डेवलप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिससे कि एसेंट ऑफ सैप जो है वो देखा जाएगा इस थ्योरी में। सबसे पहले बात करेंगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो भी हमारे पास जाइलम वेसल्स हैं उसके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और जो भी फोर्सेस हमारे पास जाइलम वेसल और वाटर के बीच में होंगी उन फोर्सेस को आप क्या बोलोगे, एडहेसिव फोर्सेस बोलोगे। तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक कंटिन्यूअस जाइलम वेसल कॉलम जो है वो बनेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जाइलम वेसल दे आर प्लेस्ड वन अबव दी अदर। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होता है, इसकी वजह से हमारे पास डेवलप होगा 47 से 207 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डेवलप होता है। और ये प्रेशर ज़रूरी है ताकि हम कम से कम 130 मीटर हाइट तक जो भी प्लांट्स हैं उनमें एसेंट ऑफ सैप करवा सकें। अब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जाइलम वेसल में टेंशन डेवलप होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेंशन। जैसा कि आपको बताया गया कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जो टेंशन डेवलप होगी उस टेंशन की वजह से कम 130 मीटर हाइट तक के जो प्लांट होते हैं उनमें हम एसेंट ऑफ सैप करवा सकते हैं। और जो भी प्रेशर रिक्वायर्ड है एसेंट ऑफ सैप के लिए वो कम से कम नॉर्मल प्रेशर से 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 1 to 1.5 मेगा पास्कल रहना चाहिए प्रेशर। अब इतना ज़्यादा प्रेशर एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन सी फोर्स अप्लाई करेगी, ये फोर्स अप्लाई करती है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो एक तरह का पैसिव फोर्स होता है और इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या रहेगा, एसेंट ऑफ सैप रहेगा। क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेवलपमेंट होती है जाइलम वेसल की। और यही नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सबसे पहले लीफ वेसल में होगा, उसके बाद स्टेम वेसल में होगा और स्टेम वेसल के बाद रूट वेसल में जाएगा। मतलब कि रूट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी अपटेक ऑफ वाटर के लिए। तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से, टेंशन डेवलपमेंट की वजह से जो सिग्नल है वो कहाँ तक जाएगा, रूट तक जाएगा। अब ऑटोमेटिकली हमें डीपीडी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट में लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ क्या रहती है, मूवमेंट रहती है। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे कम डीपीडी जो है वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा हमारे पास रूट में। उसके थोड़ा सा ज़्यादा डीपीडी कहाँ पर होगा, जाइलम वेसल ऑफ स्टेम में। और भी ज़्यादा डीपीडी कहाँ होगा, जाइलम वेसल ऑफ लीफ में। तो इस तरह से जो वाटर की मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू डीपीडी, ये कहाँ से कहाँ चलेगी, ये चलेगी हमारे पास वाटर मतलब कि सॉइल वाटर से रूट वेसल्स में, रूट वेसल से स्टेम वेसल में, फिर लीफ वेसल में और फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन पुल होगा उससे क्या होगा, एसेंट ऑफ सैप। और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए या ट्रांसपिरेशन पुल की मेजरमेंट के लिए, उस प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर बॉम्ब इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे पास किसने दिया था, स्कोलेंडर ने दिया था। इसी थ्योरी में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर भी एक्सप्लेन की है कि कोहेसिव थ्योरी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर उस वक्त होगा जब हैवी रेन होगी। और उसका रीज़न क्या रहता है, वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस। क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है लोअर पार्ट और हायर पार्ट में वेरी करता है। इसी तरह से लेटरल मूवमेंट को भी इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है कि लेटरल मूवमेंट वाटर की भी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थ्योरी के एविडेंसेस और साथ में क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।